जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी का अपना। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और मैं एक और कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। सीयूटी पीजी में जो मिथ्स हैं जिनको आप रियलिटी मान के बैठे हो, आज उनको तोड़ देंगे। और उसी के साथ साथ वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के एंड 25 के पीवाईक्यूज हर साल के हर सब्जेक्ट के साथ में सिलेबस देके जाऊंगा, जो तुम्हारी प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी, तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस भाग जाती है ना। तो तक वेट करना। अब आ जाते हैं अपने मिथ्स के ऊपर, बात कर लेते हैं। और ये सच में आप लोग मान के बैठे हो, और अगर आपने इन चीजों में ध्यान नहीं दिया तो स्कोर उतना अच्छा नहीं आ गया जितना आप लोग सोच के बैठे हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन चीजें हैं। सबसे पहला है सीयूटी पीजी फॉर्मेलिटी है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपका एडमिशन। तो ये गलत है। अगर आपको सीयूटी पीजी में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका सीयूटी पीजी का जो रॉ स्कोर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि साथ में उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, कुछ कुछ और चीजें भी होती हैं, बट सीयूटी पीजी इज द सोल प्रोसेस। जो आपका सीयूटी पीजी का जो मार्क्स है ना, उसी के बेसिस पे तुम मेरिट लिस्ट में आओगे। उसके बाद जो वहां पे चीजें होती है, इंटरव्यू इंटरव्यू वो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। बट तुम्हारा सीयूटी पीजी जो है वही तुमको नंबर दिला सकता है। तुम्हारे 12वीं में कितने नंबर थे, 10वीं में कितने नंबर थे, सीयूटी यूजी में तुम ऑल इंडिया टॉपर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीयूटी पीजी में कितना नंबर मिला है सब्जेक्ट में, बस ये चीज मैटर करती है। ठीक है, हाँ, जैसे बीएचयू में, एमबीए में पहले सीयूटी पीजी के मार्क्स होते हैं, फिर यहाँ पे इंटरव्यू होता है, जीडीपीआई होता है, वो बाकी चीजें हो सकती हैं। लेकिन पहला क्या है, पहला सीयूटी पीजी देना ही देना पड़ेगा अगर तुमको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो। मैं अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। यूजी नोट्स आर इनफ फॉर सीयूटी पीजी। मैंने तो सीयूटी पीजी में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स था, मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स था, तो मेरा तो निकल ही जाएगा सीयूटी पीजी। एक बार ट्राई करके देख लेना, इस बार पता लग जाएगा, अगले साल फिर समझ जाओगे कि भैया यूजी नोट से तो काम नहीं होगा, है ना। आप लोगों को अपना पीवाईक्यूज देख के समझना पड़ेगा कि मेरे जो यूजी के नोट्स है उससे मेरा पेपर नहीं निकलने वाला। आपको सीयूटी पीजी में और डिटेल में पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ता है, तभी पेपर निकलता है आप लोगों का, है ना। तो यूजी के नोट्स के भरोसे बैठोगे तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, या तो मेरी बात मान लीजिए, दोनों में से अपना आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। सीयूटी पैटर्न एंड यूजी पैटर्न आर सेम। जो सीयूटी यूजी का पैटर्न और पीजी का पैटर्न है, दोनों का सेम है, गलत बात है। ठीक है, आपके सीयूटी यूजी का पैटर्न टोटली डिफरेंट है, आपके सीयूटी पीजी का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसा सीयूटी यूजी अगर आप लोग देखे आए हो, आप सीयूटी पीजी देने वाले हो, तो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। सीयूटी यूजी में मैक्सिमम जगह आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यूज हो जाता था। यहाँ पर क्या है, तुमको जिस सब्जेक्ट में अपना पीजी करना है, ऑनर्स करना है, जैसे आपका सोशोलॉजी था, साइकोलॉजी था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, जो भी था, आपको उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपका सीयूटी पीजी निकलेगा। ऐसा नहीं कि भैया मेरे से थोड़ा थोड़ा सब कुछ बन जाता है, मेरा निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा। आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपका निकलेगा। और इसी के साथ साथ तुमको पीवाईक्यू से देखना पड़ेगा मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एंड सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस मेरे पास पता होता है कि ये टॉपिक्स आने वाले हैं। एंड पीवाईक्यू से पता लग जाता है कि यार ये सिलेबस में ना ये टॉपिक सबसे ज्यादा काम का है, तो वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा मार्किंग करनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये खुद से नहीं कर रहे हो तो आपको जो सीयूटी पीजी में हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपको ये चीजें करके देते हैं, तो ये आपका बेस्ट एडवांटेज है। अब जो फोर्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यूज मिस करके जा रहे हो तो मैं आपको गारंटी लेके दे सकता हूं, या तो आप कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, बाकी आप बीएचयू डीयू जेएनयू क्लियर नहीं कर पाओगे, ये बात फॉर श्योर है। अगर आप पीवाईक्यूज को मिस करके जा रहे हो, आप नहीं क्लियर कर पाओगे सीयूटी पीजी, ये बात गारंटेड है। ठीक है, अगर आपको लगता है पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1 या 2 साल के अवेलेबल है पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यू हर जगह अवेलेबल नहीं है। कई लोग जो पीवाईक्यू देने की बात कर रहे हैं उनके पास सैंपल पेपर है, मतलब पता नहीं झूठ भी किस हद तक वो लोग बोल लेते हैं, वो सैंपल वो सच में पीवाईक्यू नहीं है। मैं आपको फ्री में वीडियो के एंड में देके चला जाऊंगा, 4 साल के देके चला जाऊंगा, बस उसको देखना। ठीक है, पीवाईक्यू तुमको 3 चीजें बता देगा, सबको बता देगा, तुम कितने पानी में हो, कितने पानी तक हमको जाना है, ठीक है, और किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, और मैं भी कितने लेवल पर हूं। आपको जो सीयूटी यूजी के जो भी एग्जाम चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, उनको केवल अपना एक नेसेसरी मान के चलिए, अपनी प्रायोरिटी में सीयूटी पीजी को लेके आ जाइए। पीवाईक्यू सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको हम देके ही जा रहे हैं, प्लीज एक बार पीवाईक्यू देख लेना। अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो भी ये तुमको जमीन मिला देगा, अगर अच्छा खासा तैयारी कर रहे हो तो भी तुमको एक खुशी दे देगा पीवाईक्यू सॉल्व करके, क्योंकि अगर आपसे 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व हो जाता है तो मतलब भैया वही 2025 का लोगों ने सॉल्व करके बीएचयू डीयू जेएनयू में एडमिशन लिया है। बट अगर आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो बस मतलब फिर ज्यादा कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है ना। जब पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा अल्टीमेटली। नेक्स्ट आ जाता है, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन कैन बी इग्नोर्ड सिंस इट्स पीजी। ठीक है, ये केवल एलएलबी एंड एमबीए वालों की बात कर रहा हूं, उनके लिए जनरल सीओक्यूप 11 का पेपर यूज होता है। उनको लगता है लैंग्वेज तो है, कॉम्प्रिहेंशन तो है, तो हम कर लेंगे, तो ये करके देख लेना, बहुत ज्यादा बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपके लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन आते हैं और आपके हिंदी लैंग्वेज से भी 14 क्वेश्चन आते हैं। डिसाइडेड होता है आपके पास, आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज कर लो या तो हिंदी लैंग्वेज कर लो। और जिससे तुम लोग मैथ से सबसे ज्यादा डरते हो ना, उससे भी 15 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ध्यान रखना, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया या हिंदी के 14 क्वेश्चन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो यहाँ जिसमें सबको नंबर अच्छे से बढ़ते हैं वहां पे आप लोगों को अच्छा खासा नंबर का लॉस हो जाएगा। तो लैंग्वेज को ऐसा मत लेना कि लैंग्वेज तो मुझसे बन ही जाएगी, हाँ आसान है पर इसमें फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोचिंग नोट्स आर इनफ टू क्रैक सीयूटी पीजी। मैं सिंपल बताते तो किसी भी टीचर भी हो उसकी अंधभक्ति करने की आवश्यकता नहीं कि भैया जो ये बोलेगा, मेरा टीचर जब बोलेगा सुबह है तो सुबह मानूंगा, रात है तो रात मानूंगा, है ना। कोई भी कोचिंग नोट्स इनफ नहीं है आप लोगों को, आपको अपनी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो बैचेस में भी लोग हैं, हम लोग सिंपली कहते हैं हमारे बैचेस देखने के बाद अगर मैंने परसेंटेज तुमको टॉपिक पढ़ाया है या मैंने रीजनिंग वाला टॉपिक पढ़ाया है, तो अगर तीन लोग हैं, बस किसी ने मेरा टॉपिक देख के छोड़ दिया, किसी ने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और किसी ने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जो मैंने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। जिसने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा,
उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो उस कोर्स में से 3 लोगों में से एक का बीएचयू में एडमिशन होगा, एक का हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और एक का कहीं पे नहीं होगा। सिंपल, मेरे नोट्स या मेरा जो क्लासेस था वो सबके लिए सेम था, बट डिपेंड करता है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। जितना बेहतर सेल्फ स्टडी करोगे, जितना अच्छा रिवीजन करोगे, जितना अच्छे से पीवाईक्यू जो मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दोगे, उतना बेहतरीन आपका सीयूटीपीजी का स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी नोट्स पे ऐसा मत करना कि बस यही पढ़ के मेरा हो ही जाएगा या कोचिंग से ही मेरा हो जाएगा। हाँ, कोचिंग आपको मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत आपके एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उन्होंने सीयूटीपीजी क्लियर करके रखा हुआ है, बट उसको फॉलो भी आपको करना पड़ेगा, है ना। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी वो चीजें दिमाग में रहेंगी। फिर आप क्या जाता है, फिलिंग द फॉर्म गारंटीज एडमिशन टू बीएचयू डीयू जेएनयू। कुछ लोगों को ये पता नहीं क्या लगता है कि 5-6 लाख फॉर्म भर रहे हैं, हमारा तो बीएचयू में हो ही जाएगा, सीयूटीपीजी में कम कंपटीशन है। मतलब इसको तो मैं मिथ को तोड़ना भी नहीं चाहता। जिन लोगों को ये मिथ है ना, आप काम करो, बिना पढ़ के बैठ के देखो, ठीक है। बीएचयू के गेट तक नहीं पहुंच पाओगे या बीएचयू का एफिलिएटेड कॉलेज तक नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये सोच के बैठ रहे हो ना कि हो ही जाएगा एडमिशन, एक बार ट्राई करके देख लेना। बीएचयू छोड़ो, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। इतना ज्यादा हाई कंपटीशन हो चुका है सीयूटी यूजी में और पीजी में बीएचयू के, और बीएचयू डीयू जेएनयू की तो बात ही हटा दो, है ना। देन हमारे आ जाता है देयर आर प्लेंटी ऑफ सीट्स, नो कंपटीशन विल बी लो। वो दोनों ही सेम पॉइंट्स है। अगर आपको लगता है कि भैया ज्यादा कंपटीशन नहीं है सीयूटीपीजी में, तो हम एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग और ऐसे हैं जिनको क्या लगता है सेम ही पेपर लेवल है, अगर मुझे 2021 का पेपर बन रहा है तो वही 2025 का पेपर आएगा या 26 का पेपर आएगा। ऐसा नहीं है। हमको पीवाईक्यू चीज जरूर बता देते हैं कि हमारे पेपर का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है, बट ऐसा सेम लेवल नहीं होगा। तो जो 2021 में पेपर का लेवल था वो 2026 में बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। जब पीवाईक्यू देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आप लोग एक स्टेप रेडी के लिए तैयार रहना कि हमको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे 2022 का पेपर पूरा बन रहा है तो मैं खुश हो गया, अब तो मेरा सब कुछ हो जाएगा ना। इस बार पेपर का लेवल और हाई होता जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों में से जो भी गलती कर रहे थे उसमें से 2 गलती बस मत करना, बाकी में फिर भी कंपनसेशन हो सकता है। एक तो पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना। सेकंड, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना एंड पीवाईक्यूज को और सिलेबस को एकदम प्रायर मोस्ट में रखना, वो मैंने पहले बता दिया है। और एक और चीज, अगर सोच के बैठे हो कि भैया जब फॉर्म आएगा तब पढ़ लेंगे, तो फॉर्म आने ही वाला है, ठीक है। दिवाली खत्म हो चुकी है, दिसंबर में फॉर्म आ जाएगा, फिर नया साल बनाएंगे अपन, फिर पेपर आ जाएगा, फिर हम सोचेंगे फिर से तैयारी करता हूँ, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगी, हम फिर से फेल हो जाएंगे। तो अगर इस बार आपने सीयूटीपीजी देने का ईमानदारी से कोशिश की है तो दिन में 4 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जॉब करते हैं, आप ट्यूशन में स्टूडेंट है, आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने टाइम में निकाला हुआ है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सीयूटी यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी वाले हो। तो अगर आपको सीरियसली निकालना है तो आप तैयारी करना शुरू कर दोगे, नहीं निकालना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छा सा बहाना ढूंढ लीजिए घर वालों को बताने के लिए, ठीक है। बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। एक और चीज बता देता हूं मैं, बैचेस में एनरोल करने में क्यों बैचेस में एनरोल करोगे, ठीक है। एक अभी चीज क्लियर कर देते हैं, भैया आपका मैं कोर्स ले लूंगा तो मेरा एडमिशन करा दोगे, नहीं, मैं ऐसा कोई जादू टोना तो सिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे। मेरे कोर्स में तुमको एक चीज का श्योर कर सकता हूं, आपका आरओआई विल बी द मैक्सिमम, ठीक है। आरओआई मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको हम जितने, मतलब आपकी जो 3 प्रॉब्लम है ना कि भैया मेरे पास टाइम कम बचा, मैं पूरा सब्जेक्ट या पूरा सिलेबस खत्म कैसे करूं, है ना, मैं कहाँ से पढ़ूं अपना मैथ्स, कहाँ से रीजनिंग पढ़ूं, कहाँ से इंग्लिश पढ़ूं, कहाँ से करंट अफेयर पढ़ूं, या कहाँ से मैं साइकोलॉजी है जो मेरे बाकी सब्जेक्ट से पढ़ूं, ठीक है। प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी और कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी और नोट्स कैसे बनाऊं, ठीक है। तुमको ये एक जगह बनाया मिल जाता है। मतलब कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको हम बना के दे देंगे, पर तुमको पढ़ना पड़ेगा, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ स्टडी अगर करने की हिम्मत हो तभी कोर्स को ज्वाइन करना। बाकी आपको आरओआई 100% मिलेगा। मतलब जिस टॉपिक से पढ़ाया जाएगा उससे फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, बस तुम पे उसमें ईमानदारी से तुमको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बाकी लोग परेशान है ना, अगर आप मान लो एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जीके जीएस भी आता है, करंट अफेयर भी आता है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है। अगर कोई नॉर्मली अभी स्टार्ट करेगा ना, वो जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट करेगा, वो अगले 6 महीने में आधा जीके जीएस भी नहीं खत्म कर पाएगा। बट अगर हमारे बैचेस में हो तो मुझे पता है कि तुम्हारे पेपर में हिस्ट्री की बहुत ज्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो हिस्ट्री में तुम्हारे में 10 या 15 लेक्चर्स में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमको एमएसटी की तैयारी मुझे नहीं करानी है। तो तुमको जितना जरूरी है उतना ही चीजें पढ़ाई जाती हैं, कंसोलिडेटेड वे में नोट्स बना के दे दी जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। तो आपको वो चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी, बट उसको पढ़ना तो अल्टीमेटली आप ही का काम है ना, तो वो आपको करना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो आपको पढ़ाया जाएगा उससे फॉर श्योर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ये चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं, है ना। पर तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा। 2 बैचेस हैं, एक तो कर्तव्य बैच है एंड देन एक महायोद्धा बैच है, दोनों में सेम चीज है। अच्छा, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी, मैं तुमको एक कूपन कोड भी बताऊंगा, उसको यूज करना, 20% ऑफ मिलेगा। साथ में फ्यूचर में टेस्ट सीरीज तुमको उसमें फ्री मिलेगी, है ना। महायोद्धा एंड कर्तव्य बैच में फर्क क्या है, दिसंबर में आपका सिलेबस हम खत्म कर देंगे। दिसंबर में सिलेबस खत्म होने के बाद महायोद्धा बैच में क्या होगा, जो हमारे क्रैश कोर्स होंगे, जो हमारा रिवीजन बैच होगा, जो बाकी और बैचेस आने वाले हैं, वो तुमको फ्री मिल जाएंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। कर्तव्य बैच में क्या होगा भैया, कर्तव्य बैच में आपको आगे चल के टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जिसका मैं कूपन कोड तुमको अभी बताऊंगा। बट दिसंबर के बाद जो पीवाईक्यू बैच आएगा, जो रिवीजन बैच आएगा, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आपको दिसंबर में तैयारी खत्म करा दी जाएगी, देन आगे वाले बैचेस आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। बस दोनों में यही फर्क है, ठीक है। बाकी क्लासेस एकदम एक्जैक्टली सेम है, लाइव क्लासेस होती है, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो। स्टडी मटेरियल मिलता है बना, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, बनाना भी नहीं है आपको। पीवाईक्यूज का असली मतलब असली कहते हैं ना, उसका असली यूज कैसे करते हैं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमको हम क्लास में ही बताएंगे, कैसे पीवाईक्यू की यूज किया जाता है। अगर मैं तुमको बोलूं ना, तुम्हारा 80% जो पेपर आता है वो ऑलमोस्ट हमारे 20% सिलेबस से ही आता है। मतलब अगर तुम्हारे सिलेबस में 100 टॉपिक्स हैं तो तुम्हारे पेपर में 80% जो
टॉपिक्स आने वाले या पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो केवल 20% सिलेबस से आते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को मैं तुमको प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हारे बैचेस में, जो कि मैं ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। उसका स्पेशल गाइडेंस विद टॉप पेंटर्स रहेगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि जब हमारे पास आपको जरूरत होगी आपको हमारी, तो आप टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें हमारा नंबर भी रहेगा, जब भी कोई नीड होगा आप हमको मैसेज कर सकते हो सिंपली, है ना। एंड टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी। सारे बैचेज है सीयूटी पीजी के लिए, सारे बैचेज है ना। आप जिस भी बैचेज की तैयारी करना चाहते हो, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक बार जाके एक बार देख सकते हो, सारे बैचेज अवेलेबल है फ्रॉम एमए एमएससी साइकोलॉजी सारे, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेना स्टडी कैपिटल सीयूटी ऐप। जब ओपन करोगे तो ऐसा सरफेस, ऐसा यूजर इंटरफेस बन के आएगा। यहाँ पे सीयूटी महायोद्धा बैच है, यहाँ सीयूटी पीजी योद्धा बैच है, दोनों में से जो भी क्लिक करना है उसको क्लिक कर लेना। एक कर्तव्य बैच है, एक महायोद्धा बैच है, ठीक है। जब क्लिक करोगे अपने कोर्स को सेलेक्ट करोगे, जब पेमेंट करने आओगे ना, तो यहाँ आपसे पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, क्या आपके पास कूपन कोड है, यहाँ पे आपको पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे कूपन कोड आप डाल देना और उसके बाद आपको 20% का ऑफ भी मिल जाएगा एंड टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। कूपन कोड क्या है भैया? कूपन कोड है संस्कार 20, SANSKAR 20, ठीक है। संस्कार 20 कूपन कोड है आपका, इसको यूज कर लेना। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आपको जो 20% का ऑफ मिल जाएगा वो भी तुरंत ही मिल जाएगा, है ना। एंड इसके बाद जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं पे करनी रहती, जीएसटी भी इसी के अंदर है, ठीक है। मतलब जो आपका 20% ऑफ मिलेगा ना, जीएसटी भी इसी के अंदर कट जाएगा। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग बताते नहीं जीएसटी अलग से पे करना पड़ता, कुछ अलग से नहीं पे करना पड़ेगा, लगाओगे सीधे तुमको 20% का ऑफ तुरंत मिल जाएगा। हाँ, बस 20 के बाद गैप मत देना, ठीक है। 20 के बाद गैप मत देना, स्टॉप कर देना और संस्कार पूरा कैपिटल भाषा में लिखना और 20 लिख देना, है ना। अब बात कर लेते हैं भैया, आप पीवाईक्यू दे दो। हाँ, तो अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि अब तक यहाँ पे केवल 10% ऑडियंस ही बची है, बाकी सारी ऑडियंस भाग चुकी है, क्योंकि मैंने कई ज्यादा मतलब कड़वे शब्द बोल दिए हैं ना, इंस्टाग्राम वो सब चीजें, तो सब भाग चुके हैं। अगर यहाँ तक टिके हो दैट मीन्स तुम अपने करियर के लिए थोड़ा बहुत सीरियस हो। पीवाईक्यूज पाने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है ना। 9198451120, जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए, योगा से लेके कन्नड़ मलयालम, जिसके भी बोलोगे सारे पीवाईक्यूज 4 साल के मैं तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है। 9198451120। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, जिससे तुमको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, भटकती आत्मा जैसे, कि फॉर्म कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा। वो जब भी आएगा तुमको व्हाट्सएप चैनल में पहले सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। अगर कोई क्वेरी है या बात करना चाहते हो कि किसी से बात करना है, मतलब कोई ऐसा बात करना नहीं कि ऐसा मन नहीं लग रहा है तो बात करने के लिए कॉल लगा दिया, है ना। अगर आपको सिलेबस या कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है या किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, देन इसमें कॉल कर सकते हो 9335627345। इतने समझदार तो हो कि रात को 12 बजे कॉल नहीं करना, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हो, है ना। और पीवाईक्यू लिस्ट में जरूर मैसेज कर देना। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ। एंड प्लीज 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 अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करके जाता हूँ, आप पढ़ाई करने के बाद जब बीएचयू कैंपस आओगे आपको लगेगा यार मेरी मेहनत से कई ज्यादा इनाम मुझे मिला है, ठीक है। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।